नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जीपी हरियाणा। आज बात करते हैं आगामी 22 सितंबर को होने जा रहे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनावों की, इन चुनावों के राजनीतिक असर की, इन चुनावों के जातिगत समीकरण की। पिछले एक दशक की बात करें तो अध्यक्ष पद पर केवल जाट या गुर्जर जाति के उम्मीदवार ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। दोनों जातियों के दबदबे को देखते हुए ही अतीत की तरह इस बार भी कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई और भाजपा समर्थित एबीवीपी ने गुर्जर और जाट उम्मीदवारों पर ही दांव लगाया है। हालांकि शिक्षण संस्थानों में मुख्यधारा के दो प्रमुख राजनीतिक दलों का जातिगत आधार पर उम्मीदवार चुनना कोई शुभ संकेत नहीं है, मगर राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ी जरूरत जीत होती है। जातीय गणित समझाने के लिए मजबूरी में हमें भी उम्मीदवारों की जातियों का जिक्र करना पड़ रहा है। इन चुनाव में कौन बाजी मारेगा और किसकी हार होगी, यह कहना अभी जल्दबाजी है। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई के बीच 4 पदों में से अधिक पद पाने की लड़ाई दिख रही है। इन चुनाव में कुछ उम्मीदवारों का बैकग्राउंड हरियाणा का होने के कारण राजधानी दिल्ली के अलावा हरियाणा के नेताओं की रुचि भी बढ़ी हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक रूप से एनएसयूआई के प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार हितेश गुलिया सहित सभी 4 उम्मीदवारों के लिए समर्थन की अपील की है। आप पहले उनकी अपील सुनिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में मेरी आप सबसे अपील है कि छात्र छात्रा से अपील दिल्ली विश्वविद्यालय में कि एनएसयूआई के पैनल को अपना वोट और सपोर्ट देकर विजयी बनाए, ताकि छात्रों की युवाओं की लड़ाई ये लोग लड़ सके। एनएसयूआई का एक बेहतरीन पैनल आपके बीच में आया है, जो हमारे प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार भाई हितेश गुलिया, हमारे वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार भाई अंधैया, हमारी सेक्रेटरी की उम्मीदवार यक्षना शर्मा और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार शुभम चौधरी। बेहतरीन पैनल इन 4 का दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव छात्र संघ के चुनाव में एनएसयूआई ने दिया है। मुझे विश्वास है कि आप सबका साथ भी इन्हीं को मिलेगा। आपने दीपेंद्र हुड्डा की अपील सुनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी संगठनों और उम्मीदवारों का जोर अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने पर है। दावा करने में न केवल एनएसयूआई पीछे है, न ही एबीवीपी। आइए पहले अतीत की बात करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बीते 10 वर्ष के दौरान 7 बार एबीवीपी ने और 3 बार एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है। डूसू में अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष, सचिव व संयुक्त सचिव का चुनाव होता है। वर्ष 2010 में एबीवीपी ने संयुक्त सचिव को छोड़कर शेष 3 पद जीते थे, लेकिन 2011 में एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमा लिया। इस बार शेष 3 पदों पर अभाविप ने जीत दर्ज की थी। वर्ष 2012 का चुनाव कांग्रेस के लिए पूरी उम्मीदें लाया और कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने 4 पदों पर जीत हासिल की। वर्ष 2013 में एनएसयूआई को केवल सचिव पद मिला, जबकि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद सहित शेष 3 पदों पर अभाविप ने कब्जा जमाया था। वर्ष 2014 में अभाविप ने सभी पदों पर कब्जा जमाकर दमदार प्रदर्शन किया। वर्ष 2015 में भी अभाविप ने यही प्रदर्शन दोहराया। वर्ष 2017 में एनएसयूआई ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर जीत दर्ज की, जबकि सचिव और संयुक्त सचिव पदों पर एबीवीपी का कब्जा रहा। वर्ष 2018 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव के पदों पर जीत दर्ज की, जबकि एनएसयूआई को केवल सचिव पद से संतोष करना पड़ा। वर्ष 2019 में भी यही स्थिति रही। इस बीच कोरोना के कारण चुनाव नहीं हो पाए, लेकिन अब 2023 में होने जा रहे चुनाव बेहद रोचक हो गए हैं। लंबे समय के बाद हो रहे इन चुनावों में बड़े नेताओं की बढ़ती रुचि रोचकता पैदा कर रही है। डीयू की राजनीति राजधानी में वर्षों से हलचल मचाती आई है, मगर अतीत को देखें तो अभाविप और एनएसयूआई के बीच अध्यक्ष पद को लेकर 7-3 का मुकाबला रहा है। मगर कांग्रेस इस बार राजधानी में किसी तरह की कमजोरी नहीं दिखा रही है। माहौल देखकर ऐसा लगता है कि मुकाबला कांटे का रहेगा और 4 पद एक पक्ष में शायद ही हो पाए। लेकिन चुनाव की तारीख तक माहौल किस तरह बदलेगा, यह समय बताएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ देर अपनी स्क्रीन पर नजर बनाए रखें। हम आपको बीते 10 वर्ष के दौरान निर्वाचित हुए अध्यक्षों के नाम बताने जा रहे हैं। आपने पिछले 1 दशक के दौरान अध्यक्ष पद का दायित्व संभाल चुके पदाधिकारियों के नामों पर निगाह डाली है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के अलावा
ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी इस बार अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। आगामी 22 सितंबर को 4 पदों पर 52 कॉलेजों के छात्र मतदान करेंगे। अभाविप ने अध्यक्ष पद पर दिल्ली निवासी तुषार डेढ़ा को उतारा है। डेढ़ा अर्थशास्त्र व राजनीति में स्नातक कर चुके हैं तथा बुद्धिस्ट स्टडीज विभाग में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहे हैं। इसी क्रम में उपाध्यक्ष पद पर सुशांत धनखड़ को मैदान में उतारा गया है। धनखड़ मूलतः हरियाणा के झज्जर जिले के निवासी है। सचिव पद की उम्मीदवार अपराजिता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर की निवासी है। संयुक्त सचिव पद के लिए सचिन बैंसला मैदान में उतारे गए हैं। 27 वर्षीय बैंसला मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत निवासी है। वह LLB कर चुके हैं। आइए अब NSUI के प्रत्याशियों पर नजर डालते हैं। अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हितेश गुलिया मूल रूप से झज्जर के रहने वाले हैं। भूपेंद्र व दीपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभावी क्षेत्र होने के कारण इनकी जीत के लिए हुड्डा परिवार भी यथासंभव ताकत लगाएगा। हितेश LLB तृतीय वर्ष के छात्र हैं। इसी क्रम में बात करते हैं उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार अभी धैया की। अभी भी मूल रूप से सोनीपत के रहने वाले हैं। NSUI की ओर से सचिव पद की उम्मीदवार यक्षना शर्मा भी LLB तृतीय वर्ष की छात्रा है। जबकि संयुक्त सचिव पद के लिए मैदान में उतरे शुभम कुमार चौधरी स्नातक कर चुके हैं। इसी क्रम में दूसरे संगठनों ने भी अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। आयशा की ओर से पटना की आयशा अहमद को अध्यक्ष पद के लिए और अनुष्का चौधरी को उपाध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में उतारा गया है। सचिव पद के लिए आदित्य प्रताप सिंह और संयुक्त सचिव पद के लिए अंजलि कुमारी को मैदान में उतारा गया है। इसी क्रम में SFI ने आरिफ सिद्दीकी को अध्यक्ष पद के लिए और अंकित को उपाध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतारा है। अंकित भी हरियाणा से है। सचिव पद के लिए आदित्य त्यागी और संयुक्त सचिव पद के लिए निष्ठा सिंह चुनावी मैदान में हैं। 4 पदों के लिए कुल 24 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।